हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक हेल्दी मॉर्निंग नाश्ता लेकर के आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा और आप इसे ईजिली अपने बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इस रेसिपी के लिए हमें डो रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है होल व्हीट फ्लावर। यहाँ पे आप गेहूं का आटा ले लीजिए और उसके बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक और अब इसमें ऐड करेंगे हल्की सी चीनी डालने के बाद इसमें आप घी या तेल डाल दें फ्रेंड्स। और फिर हम यहाँ पर ऐड करेंगे पालक प्यूरी। तो पालक को मैंने ब्लांच कर लिया था और ब्लांच करने के बाद इसे ग्राइंडर में पीस लिया था। तो अब इस पालक प्यूरी को हम इसमें ऐड कर देते हैं और उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। अब जब यहाँ पर मिक्स आप कर लें उसके बाद आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें और अपना डो बना करके रेडी रख लें। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जितना पानी मुझे डालना था मैं डाल चुकी हूँ। अब आपको उसको अच्छी तरह से नीड कर लेना है और यहाँ सॉफ्ट सा डो बना करके रेडी रख लेना है। इसके ऊपर थोड़ा सा तेल अप्लाई कर देंगे ताकि जो आपका डो है वो ड्राई ना हो और उसके बाद इसे आप ढक करके इसे आराम से 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने दीजिए। तो जब तक कि आपका डो रेस्ट हो रहा है हम रेडी कर लेंगे इसके अंदर जाने वाली स्टफिंग। तो यहाँ आप एक बाउल लेंगे और उसमें डालेंगे कैबेज। तो यहाँ पर मैंने कैबेज को काट करके धो लिया था ऑलरेडी। यहाँ पर कैबेज डाल दीजिए और उसके बाद हम ऐड करेंगे यहाँ पर गाजर। तो गाजर के इस तरह से स्टिक जैसे जूलियन शेप आपको काट लेने हैं, लंबे लंबे, और उसके बाद आपको ऐड कर देना है। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे स्लाइस्ड अनियन और अब यहाँ पर ऐड करेंगे हम जिंजर और ग्रीन चिली चॉप्ड। डालेंगे इसमें चॉप्ड स्प्रिंग ऑनियंस और अब यहाँ डाल देंगे थोड़ा सा बेसन जो कि इन सारी चीज़ों को बाइंड होने में हेल्प करे। साथ ही साथ डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक, ब्लैक पेपर पाउडर और अब यहाँ पर डालेंगे थोड़ी सी मिठास के लिए हनी। और अब यहाँ पर 1 या 2 चम्मच आपको बस पानी डालना है, या फिर अगर आप पानी अवॉइड हो रहा है तो पानी को आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके जो सब्जियां हैं वो ऑलरेडी गीली हैं तो वो इसी तरह ही बेसन से अच्छे से लटपटा जाएगी, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। अब इस मिक्सचर को हमें अब पकाना है। तो पैन में आप घी डाल लीजिए और घी डालने के बाद ये सारा का सारा मिक्सचर उसमें पहले इस तरह से डाल करके फैला लीजिए फ्रेंड्स। और जब इस तरह से आप फैला लें उसके बाद बारी आती है इसे पकाने की। तो इसे ढक दीजिए और 1 से 2 मिनट तक का वेट कीजिए ताकि वो अच्छी तरह से पक जाए। उसके बाद आप ढक्कन हटाएंगे और फ्रेंड्स इसे फिर आप पलट देंगे ताकि इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो भी अच्छी तरह से पक जाए। तो इसी तरह ही आप बोल सकते हैं ये जो आपकी वेज पैटी है इसे आप अच्छी तरह से पका लीजिए और फिर हम इसकी स्टफिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका वेज पैटी है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से पक गया है और उसके बाद हम इसे अब उतार लेते हैं और उतारने के बाद इसे हम काट लेंगे। तो इस तरह से आपको उसके पीसेस कर लेने हैं फ्रेंड्स, इस तरह से लंबे लंबे में। आप चाहे थिक रखिए या थिन रखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये वेज पैटी जो है बहुत ही हेल्दी है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो इस तरह से आप सब्जियों से इस तरह से पैटी बनाइए, उसे स्टफिंग कीजिए और हेल्दी रोटी के साथ सर्व कीजिए। तो हमारा जो पालक डो था उसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डिवाइड कर लिया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको आटे का एक पोर्शन लेना है, एक पेड़ा लेना है और उसको अब हम बेल लेते हैं। अब यहाँ बेलने के बाद इसके ऊपर तेल या घी लगाएं अच्छी तरह से। तेल या घी अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर आपको आटा डस्ट कर देना है। तो इस तरह से आप आटा को डस्ट कर दीजिए और उसके बाद आपको इसके प्लीट्स बनाने हैं जिस तरह से मैं बना रही हूँ। तो जब यहाँ पर आप अच्छी तरह से प्लीट्स बना लें उसके बाद इसको हम रोल कर लेंगे फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से घुमाते हुए रोल कर लीजिए और लास्ट का हिस्सा को उसके नीचे डाल दीजिए। तो यहाँ पर आपका जो लेयर्ड पेड़ा बन करके तैयार हो जाएगा। और अब इस लेयर्ड डो को, इस पोर्शन को आपको अब बेल लेना है हल्के हाथों से। तो हल्के हाथों से बेल लीजिए और यहाँ पर
लेयर्ड वाला हमारा रोटी बन करके तैयार हो जाएगा। तो अब इस रोटी को हम अब पका लेते हैं। यहाँ पर तवा गरम है और गरम तवे पे इसे डाल दीजिए। नीचे का हिस्सा जब थोड़ा हल्का पक जाए उसके बाद इसे टर्न कर दीजिए और फिर हम यहाँ पर ऊपर घी या ऑयल अप्लाई करते हुए इसे अच्छी तरह से साइड्स को दबाते हुए हम पका लेंगे। तो यहाँ पर रोटी पक कर के तैयार हो गई है। तो अब इसे निकाल लेते हैं फ्रेंड्स और अब इसके अंदर हम फिलिंग करेंगे और उसके बाद हमारा जो रोल है वो बन कर के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा मैंने यहाँ पर पैटी रखी, थोड़ा सा उसके ऊपर चाट मसाला डाला और अब यहाँ पर डाल रही हूँ चीज़ एंड चिली स्प्रेड। चीज़ एंड चिली स्प्रेड डालने के बाद फिर यहाँ पर मैं डाल रही हूँ खट्टी मीठी हम सब की फेवरेट इमली की चटनी। तो इमली की चटनी को इस तरह से हम डाल देते हैं डिज़ायर्ड अमाउंट में और उसके बाद यहाँ पर इसे रोल कर देते हैं और यहाँ तैयार है हेल्दी वेज रोल। तो ये बच्चों और बड़ों को बहुत पसंद आता है। तो इसे ट्राई कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसे बना पाएँ और साथ ही साथ आप इसे ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं और अपने बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोग को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए इसी तरह ही नई नई रेसिपीज़ लाती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।